योगेश साहनी बिग ब्रेकिंग लाइव में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोड्यूसर से जिन्होंने कलाकारों को बढ़ने का मौका अभी जस्ट ही फिल्म में लेके कर रहे हैं। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? अभिमन्यु कुमार नाम है मेरा। आप सर कहाँ से हैं? मैं हूँ मुजफ्फरपुर बिहार से। जी राइट। आप ये सिनेमा फर्स्ट पहली बार प्रोड्यूस कर रहे हैं या एक और भी सिनेमा कर चुके हैं? नहीं, ये मेरी चौथी या पांचवी फिल्म है जो मैं बना रहा हूँ एज अ प्रोड्यूसर। जी राइट। ये आपके मन में कहाँ से आया कि मुझे प्रोड्यूस करना चाहिए? शुरू से सिनेमा से लगाव था, सिनेमा से प्रेम था। तो फिर मुंबई जाके जो है जो कि सिनेमा को सीखने का अवसर मिला। उसके बाद अपना फिल्म मेकिंग शुरू किया हमने। अभी जो सिनेमा आप बना रहे हैं समाज को क्या मैसेज देगी? देखिए हम लोग क्या है अभी इतना टेंशन है, इतना परेशानी है, जीवन उलझा पड़ा है लोगों का। तो इस माहौल में जो है लोगों को एंटरटेनमेंट देने का प्रयास है हमारा, खुशी हंसी देने का प्रयास है। ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जिससे लोग हंसे। हाँ, तो ऐसी फिल्म बना रहे हैं जिसमें बहुत सारा कॉमेडी है, एक्शन भी है। हाँ, तो एक कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं ताकि लोग हंसेंगे। ये आपका सर सिनेमा का जर्नी कब से शुरू हुआ? ये लगभग 2010 से अपना सिनेमा का जर्नी है शुरू। 2010 में हम पहली बार मुंबई गए थे, तो तब से अभी तक है। हाँ, इस जर्नी में किन किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया? काफ़ी सारे लोग हैं। अब उसमें उतना नाम आप किन किन का याद रखेंगे, मतलब याद सबका नाम है पर किन किन का नाम लेंगे आप, है ना। काफ़ी सारे लोग हैं जो घर से निकलने में सहयोग जिनका रहा, मुंबई पहुंचने में बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा। अपने शूटिंग पे काफ़ी सारी चीज़ों में दिक्कतें आती हैं, उसमें लोगों का सहयोग रहा, तो सहयोग करते हैं लोग। आज के दौर में भोजपुरी सिनेमा हमारे जो ऑडियंस हमारी, जबकि हर भाषा की सिनेमा प्रमोशन करते हैं हमारी भोजपुरी में, हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, जबकि लेकिन थिएटर तक नहीं जाते हैं। उनको थिएटर लाने के लिए दो शब्द कहेंगे ऑडियंस को? देखिए ऑडियंस प्यार देती है भोजपुरी सिनेमा को, भर भर के प्यार देती है। और अब समय आ गया है कि सिनेमा को भी थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है। जैसे हमने वेलकम बनाई थी, तो वेलकम में दर्शकों का जो प्यार हमको मिला, उन लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही जो है हम वेलकम 2 बना रहे हैं, है ना। तो दर्शक प्यार करते हैं, है ना। अच्छा कंटेंट दीजिए तो वो देखेंगे। हाँ बिल्कुल। ये जो हमारे भोजपुरी में नए नए कलाकार आना चाहते हैं, ऐसे आप लोगों को प्रेरित देखने के बाद आइडियल मानते हैं या तो उन आपके जो आगे बढ़ना चाहते हैं उन कलाकारों को तो सब कुछ कहेंगे? मैं उन सभी कलाकारों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक सही दिशा में मेहनत करिए। एक्टिंग सिर्फ कैमरे के आगे आके करने को नहीं बोलते हैं। एक्टिंग पहले आपको फील करना होगा, आपको सीखना होगा, है ना। आप एक अच्छा एक्टर बन के आएंगे तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी डायरेक्टर जो है वो चाहते हैं कि जो कलाकार उनके पास आए, जिनको लेके वो काम करें, वो नौसीखिए ना हो, सीखे हुए कलाकार हो, जिनको एक्टिंग आती हो। जब हम कैमरे के हमारा रोज़ का खर्चा लाखों का होता है, तो हम हमेशा चाहते हैं कि हम ऐसे कलाकारों को बुलाएं जो हमारा समय बर्बाद ना करे, है ना। तो बस उनको एक्टिंग सीखनी चाहिए, अपने आप पे मेहनत करनी चाहिए। ये जो अभी जो सिनेमा आप कर रहे हैं, ये सिनेमा हम लोगों को क्या मैसेज देंगे? सिनेमा मैसेज देगी, जब लोग सिनेमा देखेंगे तो उनको मैसेज समझ में आ जाएगा खुद ही। फिलहाल हमारा जो मोटिव है सिनेमा बनाने का वो है दर्शकों को हंसाना, गुदगुदाना। हमारा मेन मकसद ये है कि हम जो हमारे दर्शक जो कि एकदम से जीवन में अपने परेशानियों में उलझे पड़े हैं, वो सब थोड़ा हंसे। हाँ, तो मेन अपना यही मोटिव है कि हमारे जो दर्शक हैं वो एंटरटेन हो हमारी फिल्म से। आपके सिनेमा में आइडियल कौन है जिसे जरूर मानते होंगे आप आइडियल? नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं और हम सभी से सीखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति विशेष है जिससे हम सीखते हैं। सभी लोग सिनेमा में हर रोज़ हर दिन कोई ना कोई मिल जाता है जिनसे सीखने का अवसर मिलता है। तो अभी तक ऐसा कुछ है नहीं कि किसी एक को अपना एकदम परमानेंट आइडियल माना जाए, है ना। मन में कहाँ से प्रेरणा आपको आया कि ये सिनेमा बनाना चाहिए? सिनेमा बताया आपको कि मेरा शौक़ था हमेशा से कि मैं सिनेमा में ही काम करूं, है ना। फिर एक समय आया 2010 जब मैं नागालैंड से, मतलब मैट्रिक ख़त्म हुआ था मेरा, मैं नागालैंड घूमने गया था। फिर नागालैंड से लौटने के बाद में सिनेमा की जर्नी हमारी शुरू हुई।
हमारे भोजपुरी के मेकरों को कुछ आप बताएंगे जो मेकिंग ऐसे करें जो हमारी ऑडियंस एकदम ज़बरदस्त रुझान बनाना शुरू कर दे, क्योंकि काफ़ी सारी सोशल मीडिया ऐसा है कि थिएटर को ही मार्केटिंग करना, लोग कहते हैं कि मल्टीप्लेक्स हमारी सिनेमा क्यों नहीं चलती है। उन मेकरों को क्या कहें ऐसे बनाएं जो हमारी मल्टीप्लेक्स में पिक्चरें चलें। नहीं, हमारे सारे मेकर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे मेकर्स हमारे ऐसे हैं जो कि अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं। तो अभी मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे दर्शकों से कहना चाहूँगा कि दर्शकों को कम से कम हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, भोजपुरी सिनेमा को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि बाहर की जो इंडस्ट्री हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, उन सभी फिल्मों को हमारे यहाँ से ही प्यार मिलता है ना, यूपी बिहार से ही प्यार मिलता है। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपना समय निकाल के भोजपुरी सिनेमा को भी प्यार देने का मतलब हाँ करना चाहिए। तो दर्शकों से भी अपील है कि वो फिल्मों को देखें, भोजपुरी फिल्मों को। अगर वो देखेंगे नहीं तो अच्छी फिल्में बनेंगी कैसे, है ना। तो अभी ये डायरेक्टर सुजीत सर को लेकर आप काम करेंगे, साथ अनुभव कैसा आपका? सुजीत जी के साथ में एक्चुअली मेरी दूसरी फिल्म है। इससे पहले भी सुजीत जी को लेकर हमने एक फ़िल्म बनाई थी, बधाई हो, और अभी बना रहे हैं हम लोग वेलकम टू। बहुत अच्छे और सुलझे हुए निर्देशक हैं, अच्छा काम करते हैं, है ना। और मुझे उनकी फ़िल्में खुद भी एज अ ऑडियंस मुझे उनकी फ़िल्में अच्छी लगती हैं, तो अच्छा लगता है इनके साथ। सर से बात करके मुझे अच्छा बहुत लगा। मैं योगेश साहनी, बिग बिग लाइव में आपका स्वागत है। थैंक यू।